तो अभी हम बात कर रहे थे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में। अभी उसी ऑर्डर में देखिए, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अभी ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा के बारे में। तो अगर हमें कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और किसी इंटरवल, चलो उस इंटरवल ए बी को मैं कुछ नाम दे लेता हूँ, एस लिख लेते हैं। ये इंटरवल हमें दिया हुआ ए बी। हमें कहा जाए इस इंटरवल में इस फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा बताइए। तो सबसे पहले समझिए कि ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा होता क्या है। अगर हम मैं एक सिंपली रफ ग्राफ बनाऊं किसी फंक्शन का, यहाँ पे मान लेते हैं ए से बी के बीच में, ये रफ हैंड मैंने ग्राफ बनाया इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है फंक्शन का ए से बी के बीच में। अब इस ग्राफ में ये देखिए, ये जो वैल्यू आ रही है इस पॉइंट पे, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जर्व करेंगे ए टू बी तक, तो इस पॉइंट पे जो भी इसका नाम दे देते हैं, चलिए सी लिख लेता हूं मैं। इस पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है सी कोमा एफ ऑफ सी, ये इस पूरे ग्राफ में ये इस फंक्शन की सब किसी भी पॉइंट पे सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है। मतलब ये है कि एफ ऑफ सी जो है हमारे पास, वो बड़ा है किससे, एफ एक्स से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल एस, एस यानी कि ए टू बी। अगर ये इस पॉइंट पे हमें एफ एक्स की वैल्यू सबसे बड़ी मिल रही है, तो हम कहते हैं कि एक्स इज इक्वल टू सी इज ग्लोबल मैक्सिमा। और इस पॉइंट पे जो वैल्यू मिल रही है एफ ऑफ सी, उसको हम बोल देते हैं ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। तो इस कर्व के ऊपर ये इस फंक्शन का इस इंटरवल में जो सबसे बड़ी वैल्यू हमें अचीव हो रही है एफ ऑफ सी, उसे ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, और एक्स इज इक्वल टू सी जहां पर ये वैल्यू मिल रही है उसे हम कहते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। इसी तरह से अगर इस ग्राफ को देखें तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, इसको कुछ नाम दे लेते हैं डी, चलो लिख लेते हैं। ये पॉइंट हमारे पास जो है डी, यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिल रही है डी कोमा एफ ऑफ डी लिख लेता हूँ इसको मैं। ये जो वैल्यू है हमारी डी कोमा एफ ऑफ डी, ये इस कर्व के ऊपर देखें तो सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है। आप कोई भी पॉइंट लेंगे, एफ ऑफ डी की जो वैल्यू है वो छोटी रहेगी। किसी भी जगह पर आप एफ एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे इस इंटरवल एस के अंदर, तो हम कह देंगे कि ये जो एक्स इज इक्वल टू डी है, ये हमारा क्या है, ग्लोबल मैक्स मिनिमा। ये जो वैल्यू एक्स इज इक्वल टू डी, इसे हम बोलेंगे ग्लोबल मिनिमा, और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है एफ ऑफ डी, इसे हम कहेंगे ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। ग्लोबल मीन टू से उस पूरे इंटरवल की बात हो रही है। पहले हम बात कर रहे थे लोकल, लोकल का मतलब एक छोटे से टुकड़े की बात हो रही थी, छोटे से इंटरवल की बात हो रही थी। अब हम पूरे फंक्शन को देख रहे हैं जिस इंटरवल के अंदर, हो सकता है ये इस फंक्शन की पूरे की डोमेन हो, या डोमेन ना हो तो भी हमें इस इंटरवल के अंदर पूछा जा सकता है इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा एक ही बात है। ग्लोबल मैक्सिमा को ही हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा को ही हम एब्सोल्यूट मिनिमा कह देते हैं। ये जो पॉइंट्स है हमारे पास, ये देखिए, ये पॉइंट C1 नाम दे देते हैं इसको, ये C1, ये C2, ये हमारे पास लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है। ये डी भी हमारा लोकल मिनिमा ही है। इसी तरह से अगर आप चलिए इस पॉइंट को देखना चाहें, ये C3 लिख देता हूँ इसको मैं, ये C2 है। तो देखिए ये पॉइंट डी, ये C1, C2, ये C, ये C3, ये सभी के सभी हमारे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमाज ही है। अब मगर यहाँ पे ये जो सी पे वैल्यू मिल रही है, ये पूरे इस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू हमें मिल रही है एफ एक्स की, तो इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा। और इसी तरह से डी को बोलेंगे ग्लोबल मिनिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, अब वही कहानी यहाँ पर भी है कि इस ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा के लिए भी फंक्शन का उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस या डिफरेंशिएबल होना कोई जरूरी नहीं है। आपका जो फंक्शन है, जो वैल्यू अचीव कर रहा है सबसे बड़ी जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल या कॉन्टिन्यूस हो तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक और ग्राफ बनाऊं जहाँ पे ग्राफ हो सकता है डिसकॉन्टिन्यूस है उस पॉइंट पे जहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो भी कोई समस्या नहीं है। अगर मान लीजिए ग्राफ कुछ इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से,
और ये जो वैल्यू आ रही है देखिए इस इंटरवल ए से बी के बीच में, ए पे और यहाँ पे बी पे, ये इंटरवल ए टू बी में देखिए यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है अपने को सी पॉइंट पे, ये पॉइंट है हमारा सी कोमा एफ ऑफ सी। तो ये हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है इस इंटरवल के अंदर। यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल भी है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें हम यहाँ पर x इज इक्वल टू सी को बोल सकते हैं कि ये क्या है हमारा, ये इज ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, इसी तरह से इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे ए पे देखिए सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है हमारे, यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम ए को एफ ऑफ ए माने तो हम कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए इज ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, तो ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा का मतलब वो पॉइंट जहां पर एफ एक्स अपनी जो मैक्सिमम वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू अचीव कर रहा है, और जो वो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उसे ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कह देंगे। मतलब x इज इक्वल टू सी पे जो वैल्यू आ रही है, एफ ऑफ सी लिख दे इसको, इसे हम कहेंगे ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। और इसी तरह से यहाँ पर ये तो एफ ऑफ सी है। ठीक है, इसको थोड़ा सही करके लिख देता हूँ मैं, एफ ऑफ सी ये हमारी ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू है, और इसी तरह से एफ ऑफ ए ये हमारी ग्लोबल मिनिमम वैल्यू इसे कह सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखने वाला है। देखिए यहाँ पे जो हमें सी पे वैल्यू मिल रही है, वो सी पे वैल्यू हमें एक्चुअल में मिल रही है, अचीव हो रही है। एक्स इज इक्वल टू सी पे फंक्शन की जो वैल्यू एफ ऑफ सी है। बट अब अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ यहाँ पे कुछ जिसमें जो आपको जाना पहचाना है ग्राफ ले लेता हूँ चलो। एफ एक्स इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को अगर हम देखें तो इसका जो ग्राफ है ये हमने पढ़ा हुआ है, कुछ इस तरह से बनता है। 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू होती है एक्स। यहाँ पे क्लोज इंटरवल होता है 0 पे 1, और इस लाइन की इक्वेशन एक्स। 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू होती है, इक्वेशन होती है x-1, और इसका ग्राफ इस तरह से बनता है। इसी तरह से 2 से 3 के बीच में देखेंगे तो ये ग्राफ इस तरह से बनता है। इसकी इक्वेशन होगी x-2। आप पीछे जाना चाहें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, -1 से 0 के बीच में इसका जो इक्वेशन है ये होगा x+1, और इस पॉइंट पे जो वैल्यू है इसकी वो 1 ही आएगी। ये वाला पॉइंट हमारा 1,0,1 होता है। अब इसी तरह से आगे और पीछे कहीं पर भी आप इसका ग्राफ बना सकते हो। इस ग्राफ को देखिए और इसमें इसको देख के हमें पता चल रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है हमारा, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, मगर 1 नहीं हो रही है, इसकी वैल्यू 1 पे पहुंच नहीं रही है। तो इसके अंदर हम इसकी मिनिमम वैल्यू को देखें, वो तो मिल रही है हमें 0। एक्स इज इक्वल टू 1 पे, 2 पे, 3 पे, सब जगह पे इसके जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है। मगर ये जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें अचीव हो रही है, मगर x इज इक्वल टू 1, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1 कभी नहीं हो रहा। तो अगर हमें यहाँ पे पूछा जाए क्या इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा इसका एग्जिस्ट करता है, तो हम कहेंगे नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि x इज इक्वल टू 1 इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि x इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 1 तक नहीं पहुंच रही। 1 हमें रेंज के अंदर नहीं मिल रहा। x की कोई भी वैल्यू रख लोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कभी भी 1 नहीं आएगी। तो कोई ये बोलता है कि 1 नहीं सर, 1 से थोड़ी सी कम आ रही है, मगर वो थोड़ी सी 1 का मतलब क्या है? क्या हम उसको 0.9 बोले, या 0.99 बोले, या 0.999 बोले? तो जितना भी बोलोगे उससे भी थोड़ा सा बड़ा नंबर आपको मिल सकता है, मगर क्या होगा वो फाइनल नंबर वो हम नहीं बता सकते। तो इस केस में जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, इसमें अगर हमसे पूछा जाए क्या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू या ग्लोबल मैक्सिमा इसका एग्जिस्ट करता है, तो हम कहेंगे इस केस में ग्लोबल मैक्सिमा नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह से जो ग्लोबल मिनिमा है वो देखिए, इसकी वैल्यू जो सबसे कम वैल्यू है वो 0 है, वो हमें मिल रही है। और वो कहाँ मिल रही है? वो 0 पे भी मिल रही है, x इक्वल टू 1 पे भी, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, इन सभी पर हमें इसकी सबसे कम वैल्यू 0 मिल पा रही है।
तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू 1 इज ग्लोबल मिनिमा, और इसकी जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 1 पे आएगी दैट इज 0 इज ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। इसमें मैंने x इज इक्वल टू 1 को लिखा है, तो जरूरी नहीं x इज इक्वल टू 1, आप x इज इक्वल टू 2 को भी बोल सकते हो ग्लोबल मिनिमा, x इज इक्वल टू 3 को भी बोल सकते हो, या x इज इक्वल टू n को बोला जा सकता है, जिसमें ऐसे लिख दो n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो x इज इक्वल टू 1 2 3 4 ये सभी के सभी हमारे ग्लोबल मिनिमा है, और किसी भी इंटीजर पे जब आप वैल्यू लोगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की, वो सेम आएगी 0। तो 0 हमारे इस फंक्शन के केस में ग्लोबल मिनिमम वैल्यू है। तो वो जहाँ पे हमें x की जो एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, अचीव हो रही है, वो अचीव होनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रही, यहाँ पर ये ओपन इंटरवल में है, तो इसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा हम नहीं बोल सकते। अब इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं, हम ले लेते हैं, चलिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और इस साइन इनवर्स x का जो रेंज है वो हमें पता है -π/2 से +π/2 होता है। ये -1 to 1 इसकी डोमेन होती है, और ये -π/2 इसकी -π/2 से +π/2 इसकी रेंज होती है। ये पॉइंट है हमारा -π/2 और ये +π/2। यहाँ पर इसकी वैल्यू मिलती है π/2, और यहाँ पर इसकी वैल्यू मिलती है -1 पे -π/2। तो देखिए इसकी जो साइन इनवर्स x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ रही है 1, सॉरी π/2, और कब आ रही है x इज इक्वल टू 1 पे। हम इस केस में कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 इज ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। और साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2 इज ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह से -1, यहाँ पे हमें सबसे कम वैल्यू मिल रही है, इज ग्लोबल मिनिमा। इससे कम ग्राफ कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, किससे छोटी वैल्यू कहीं पर भी नहीं मिलेगी, और वो वैल्यू कितनी मिलेगी, साइन इनवर्स -1 यानी कि -π/2। इसे हम कहते हैं ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। बट यहाँ पे π/2 और -π/2 जो वैल्यू है वो अचीव हो रही है हमें। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, साइन इनवर्स x की जगह अब ले लेता हूं, चलिए tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से +π/2, बट ओपन इंटरवल। साइन इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू अगर हम बोलना चाहे π/2 तो नहीं बोल सकते, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू π/2 अब नहीं बोल सकते, क्योंकि ये π/2 पे पहुंचेगा नहीं। यहाँ पे जो tan इनवर्स x है उसकी वैल्यू π/2 के पास जा रही है, मगर वो मिलेगी कब, जब x इनफाइनाइट के पास जाएगा। मगर इनफाइनाइट तो हमारे हाथ में नहीं होता, इनफाइनाइट की तरफ हम जा सकते हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ठीक x इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर जो tan इनवर्स x है इसकी वैल्यू रहेगी तो -π/2 से +π/2 के बीच में, ओपन इंटरवल। π/2 पे भी नहीं पहुंच पाएगी और -π/2 पे भी नहीं पहुंचेगी। तो ये जो पॉइंट है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो हमें मिल नहीं रही, तो इसीलिए हम यहाँ पे इस केस में कह सकते हैं नाइदर ग्लोबल मैक्सिमा नॉर मिनिमा एग्जिस्ट। तो ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा के लिए वो जो वैल्यू है, जो उसके मैक्सिमम वैल्यू है, वो मिलनी चाहिए हमें। अगर वो ओपन इंटरवल में आ रहा है, वो पॉइंट अचीव नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो मैक्सिमा या मिनिमा जो भी वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस केस में देखिए दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, tan इनवर्स के केस में, साइन इनवर्स में दोनों मिल रहे हैं। और ये जो प्रीवियस एग्जांपल था इसमें देखिए एब्सोल्यूट मिनिमा तो मिल रहा है हमें, मगर मैक्सिमा नहीं मिल रहा। तो हमें अगर ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा ढूंढना है, तो इसमें हमें पूरे ग्राफ, जिस भी इंटरवल की बात की उस इंटरवल में, अगर पूरे फंक्शन के बारे में बात की है तो पूरा फंक्शन के डोमेन में हमें देखना होगा कि कहाँ पर जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा आ रही है एफ एक्स की, ठीक है, और कहाँ पे सबसे कम आ रही है, और वो वैल्यू हमें मिल रही है एक्चुअल में या नहीं मिल रही। अगर वो मिल रही है तो ही हम उसको
एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा बोलेंगे। अगर नहीं मिल रही तो हम उसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं बोल सकते।